नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं क्लास 10th का तीसरा भाग संस्कृत साहित्य लेखिका का संस्कृत से हिंदी समझाने का प्रयास करूंगा और आशा करूंगा कि आप लोग अच्छी तरह से समझ जाएं। आगे हम लोग जान चुके हैं कि विजयंका को ही दंडी महाराज ने सर्वशुक्ला सरस्वती कहा था। तो एक हमेशा क्वेश्चन पूछ देता है, ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि तस्याः कालः, उसका समय, अष्टम शतकम इति अनुमीयते। कह रहा है कि तस्य कालः, उसका समय, अष्टम शतकम 800 इति, इस तरह अनुमीयते, अनुमान किया जाता है। कारण उसका समय 800 के आसपास अनुमान किया जाता है। चालुक्य वंशीयस्य, चालुक्य वंश की चंद्रादित्यस्य राज्ञी, चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिकैव विजयंका इति वहवो मन्यते। कह रहा है कि चालुक्य वंशीयस्य, चालुक्य वंश के चंद्रादित्यस्य राज्ञी, चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका प्लस एवं विजय भट्टारिका को ही विजयंका इति, विजयंका बहवो मन्यते, बहुत लोग मानते हैं। यानी कि चालुक्य वंश की चंद्रादित्य की पत्नी रानी विजय भट्टारिका को ही बहुत से लोग विजयंका मानते हैं। किंच, लेकिन शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्रांबा प्रभृतयो इत्यादि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्वस्फुट पदै प्रसिद्धा। कह रहा है कि लेकिन शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्रांबा प्रभृतयो इत्यादि दक्षिण भारत के संस्कृत लेखिका स्वस्फुट पदै, अपने स्पष्ट पदों के द्वारा या कविताओं के द्वारा प्रसिद्ध है। इसको इस प्रकार कह सकते हैं। लेकिन शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, राम भद्रांबा आदि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका या संस्कृत प्रिय स्त्रियां अपने स्पष्ट पदों के द्वारा प्रसिद्ध हैं, या भारतीय संस्कृत लेखिकाओं की कविताएं प्रसिद्ध हैं। आगे देखेंगे। विजयनगर राज्यस्य नरेशः, विजयनगर राज्य के राजा संस्कृत भाषा संरक्षणाय, संस्कृत भाषा की संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए या संस्कृत भाषा को बचाने के लिए कृत प्रयासा आसन्निति विदितमेव। कह रहे कि विजयनगर राज्य के राजा ने संस्कृत भाषा संरक्षणाय, संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए जितना प्रयास किया वह ज्ञात ही है, वह जानकारी होता है, प्राप्त होता है। तेषामन्तः पूरे पी संस्कृत रचना कुशला राज्ञयो भवन। तेषामन्तः पूरे पी, उनके अंतःपुर में, मीन्स उनके गांव में, उनके राज्य में संस्कृत रचना कुशला, संस्कृत के कुशल रचनाकार हुए। उनके राज्य में या उनके घर में संस्कृत के कुशल रचनाकार हुए। चतुर्दश शतकम, 14वीं शताब्दी में राज्ञी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वस्वामिनो मधुरै
विजय घटनामाश्रित्य आचरयित्। कह रहा है कि कंपन रायस्य, कंपन राय की 14वीं चतुर्थ शतकम 14वीं शताब्दी में कंपन राय की रानी गंगा देवी मधुरा विजयम नामक इति महाकाव्यम नामक महाकाव्य स्वस्वामिनो अपने पति अपने मालिक की मधुरई विजय घटना, मधुरई युद्ध में जो उनकी विजय हुई थी उस घटना को आश्रय ले करके अरचयत रचना की। तत्रालंकाराणां सन्निवेशः अवार्जको वर्तते। उसका अलंकार जो है, उसमें अलंकारिक रूप जो है वो बहुत सुंदर है। उसमें अलंकार का है समानिवेश जो है वो बहुत सुंदर तरीके से किया गया है। तस्मिन्नेव राज्ये षोडश शतके शासनम कुर्वतः। उस राज्य में वे 16वीं शताब्दी तक राज करते रहे। वे उस राज्य में 16वीं शताब्दी तक राज किए। अच्युत रायस्य राज्ञी, अच्युत राय की रानी, अच्युत राय की पत्नी तिरुमलांबा ने वरदाम्बिका परिणय नामक प्रौढ़म चंपू काव्यम रचयत। वो वरदाम्बिका परिणय नामक बृहद चंपू काव्य की रचना की। तत्र संस्कृत गद्यस्य, जिसमें संस्कृत गद्य की छटा में शोभा समस्त पदावल्या ललित पद विन्यासेन चातीव शोभते। उनकी संस्कृत गद्य की छटा शोभा समस्त पदावलियों का ललित पद विन्यासेन, और उसके सुंदर पद विन्यास की शोभा अति शोभते, बहुत शोभता था। इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि अच्युत राय की रानी तिरुमलंबा ने वरदाम्बिका परिणय नामक विशाल चंपू काव्य की रचना की। उसमें संस्कृत गद्य की छटा तथा सुंदर पद विन्यास अति रमणीय और सुशोभित हैं। संस्कृत साहित्य में लंबे समस्त पद का प्रयोग चंपू काव्य में ही हुआ है। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि संस्कृत में के किस काव्य में सबसे लंबे पद का प्रयोग हुआ है? तो चंपू काव्य में सबसे लंबे पदों का प्रयोग हुआ है। शास्त्र में ही ये लंबे लंबे पद मिलते हैं, यानी कि उनके द्वारा जो काव्य लिखा हुआ है चंपू काव्य, उसमें समस्त पद तत्रैव लभते, एक ही जगह स्थान पर प्राप्त हो जाते हैं। आधुनिक काले इस समय संस्कृत लेखिकासु इस समय संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमाराव नामधेया विदुषी नाम की विदुषी 1890 से 1953 ईस्वी के आसपास अति प्रसिद्धा, बहुत प्रसिद्ध थी। तया स्वपितुः शंकर पांडुरंग पंडितस्य महता विदुषो जीवनचरितं शंकर चरितम इति रचितम। तयो स्वपितु, वो अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित के महान विद्वता पर उनके जीवन चरित्र शंकर चरितम नाम से लिखी। या इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि उन्होंने अपने पिता
पंडित शंकर पांडु रंग की महान विद्वता तथा जीवन चरित्र पर शंकर चरितम नामक ग्रंथ की रचना की। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर सा सत्याग्रह गीता, वे सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, ग्राम विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेकान गद्य पद ग्रंथान प्रणीतवती। कह रहा है कि गांधी दर्शन से प्रभावित होकर वे सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति है आदि अनेक गद्य पद ग्रंथों की रचना की। वर्तमान काले इस समय लेखनर प्लस तासु हो जाएगा। वर्तमान काले लेखनर तासु कवयित्रीयेषु पुष्पा दीक्षित, बनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृतियों अनुदिनम संस्कृत साहित्यम पूरयन्ति। कह रहा है कि वर्तमान काले इस समय लेखनर तासु कवयित्रीयेषु, इस समय लेखन कार्य में संलग्न कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित, इस समय जितने भी लेखन का कार्य होता है उसमें संस्कृत साहित्य में, उसमें जो इस समय की कवित्रियां हैं पुष्पा दीक्षित, बनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र इत्यादि प्रभृतियों अनुदिनम इत्यादि इस समय या आए दिन संस्कृत साहित्यम पूरयन्ति, संस्कृत साहित्य को पूर्ण करते हैं या उनकी छटा को निखेरते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका चौथा पाठ संपूर्ण हुआ। इसे देख करके सुन करके समझने का प्रयास करेंगे और इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।